हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे नमस्कार। सभी साथियों का स्वागत है यूट्यूब चैनल लेट्स एजुकेशन कोटपुतली प्लेटफॉर्म पे। तो आज की क्लास का अपना नया टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था। तो अपन इस क्लास के अंदर पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जानेंगे कि किस आर्टिकल के अंदर क्या क्या प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 243 से लेके आर्टिकल 243 ओ यहाँ तक पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है। तो सभी आर्टिकल को अपन वन बाय वन देखेंगे। इससे पहले अपन क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ आपको कि पंचायती राज हमारे पार्ट 9 यानी पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया गया है और ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के थ्रू क्या हुआ, ऐड हुआ है पंचायती राज व्यवस्था। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि आर्टिकल 243 पहला आर्टिकल है 243। इसके अंदर क्या बताया गया है कि ग्राम पंचायतों की परिभाषाएं क्या होती है, उनके बारे में बताया गया कि ग्राम पंचायत क्या होती है। तो उनके बारे में क्या किया गया, प्रावधान किया गया आर्टिकल 243 के अंदर। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 243 ए। तो ए फॉर आप याद रख सकते हो असेंबली। गाँव में असेंबली किस तरीके से होती है, जिसको हम बोलते हैं ग्राम सभा। क्या बोलते हैं, जो ग्राम सभा होती है गांव के अंदर होती है। तो आप याद रख सकते हो ए फोर से असेंबली। तो आर्टिकल 243 ए के अंदर क्या बताया गया है, असेंबली के बारे में यानी ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है 243 बी। इसके अंदर ग्राम पंचायतों का गठन यानी ग्राम पंचायतों का गठन कैसे किया जाना चाहिए, इन सभी के बारे में प्रावधान किया गया है आर्टिकल 243 बी के अंदर। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 243 सी। इसके अंदर पंचायतों की संरचना के बारे में बताया गया है आर्टिकल 243 सी के अंदर। नेक्स्ट आर्टिकल है अपना 243 डी। आर्टिकल 243 डी है, इसके अंदर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो महिलाएं हैं उनके सीटों के रिजर्वेशन के बारे में आर्टिकल 243 डी के अंदर प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है 243 ई। इसके अंदर पंचायतों का जो कार्यकाल होता है, जो समय होता है, उसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 243 ई के अंदर। और नेक्स्ट आर्टिकल है अपना आर्टिकल 243 एफ। इसके अंदर जो सदस्य हैं उनकी अयोग्यताओं के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 243 एफ के अंदर जो सदस्य होते ग्राम पंचायत के अंदर उनके सदस्यताओं की जो अयोग्यताएं हैं उनके बारे में बताया गया आर्टिकल 243 एफ के अंदर। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 243 जी। इसके अंदर जो ग्राम पंचायतें हैं उनकी शक्तियां और प्राधिकार और उनके उत्तरदायित्व क्या है, तो उनके बारे में बताया गया कि ग्राम पंचायत की क्या क्या शक्तियां होती है, उनके क्या अधिकार होते हैं, उनके क्या दायित्व होते हैं। तो उन सब के बारे में बताया गया आर्टिकल 243 जी के अंदर। नेक्स्ट आर्टिकल है 243 एच। इसके अंदर पंचायतों के द्वारा जो कर लगाने के, जो टैक्स लगाने की शक्तियां हैं और उनकी जो निधियां हैं उनके बारे में प्रावधान किया गया आर्टिकल 243 एच के अंदर। नेक्स्ट आर्टिकल है 243 आई। इसके अंदर वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन यानी इसके अंदर बताया गया कि जो फाइनेंशियली कंडीशन होती है उसके बारे में बताया गया आर्टिकल 243 आई के अंदर। और वित्त आयोग का गठन कैसा किस तरीके से हो उसके बारे में बताया गया है। अगला आर्टिकल है 243 जे। आर्टिकल 243 जे है, इसके अंदर ग्राम पंचायतों की लेखाओं और सह परीक्षाओं के बारे में यानी ऑडिट से संबंधित, जो ग्राम पंचायत के ऑडिट से संबंधित जो भी कार्य होती है लेखांकन के, उन सब के बारे में बताया गया आर्टिकल 243 जे के अंदर। नेक्स्ट आर्टिकल है 243 के। इसके अंदर ग्राम पंचायतें हैं उनके निर्वाचन यानी चुनाव से संबंधित यानी ग्राम पंचायत के अंदर चुनाव की क्या प्रक्रिया होती है, किस तरीके से निर्वाचन किया जाता है, उन सभी के बारे में बताया गया आर्टिकल 243 के अंदर। नेक्स्ट आर्टिकल है 243 एल। इसके अंदर संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। ठीक है, इसके अंदर बताया गया है संघ राज्य क्षेत्रों को क्या होना, लागू होना। इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है आर्टिकल 243 एल के अंदर। नेक्स्ट आर्टिकल है 243 एम। आर्टिकल 243 एम, इसके अंदर भाग का कुछ क्षेत्रों में लागू न होना। आर्टिकल 243 एम के अंदर भाग का कुछ क्षेत्रों के अंदर लागू न होना इस आर्टिकल में प्रावधान किया गया है। और नेक्स्ट आर्टिकल है 243 एन। इसके अंदर विधियों और पंचायतों का क्या रहना, बना रहना
के बारे में बताया गया है। और लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल 243 ओ। इसके अंदर जो निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन किया गया है, यानी जो चुनाव से संबंधित मामलों के अंदर जो न्यायालय के हस्तक्षेप करने का क्या बताया गया उसके बारे में बताया गया है। तो ये था आर्टिकल 243 ओ। तो ये अपने आर्टिकल थे पंचायती राज व्यवस्था के, जिसके अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो आई होप क्लास सभी दोस्तों को समझ में आई होगी, तो कमेंट करके बताना। सभी दोस्तों का धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में।